पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती। तो सुनील गावस्कर से तकरीबन 48 घंटे बाद ये महामुकाबला शुरू है। शायद इस मैच को अगर आप थोड़े दिन पहले बात कर रहे होते तो अब कहते कि यार इंडिया तो बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन अभी पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इन अब ये साख की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है, जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नजर पाकिस्तान के पिटने की पटकथा लिखने वाली ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। ये हार पाकिस्तान को भी अच्छी तरह याद होगी और नींद उड़ाने वाली रात भी वो कभी नहीं भूलेगा। इस बार भी पूरी है टीम इंडिया की तैयारी। फिर पिटने की आई पाकिस्तान की बारी। आ गया है सुपरहिट मुकाबला। बस 48 घंटे और फिर आमने सामने होंगी क्रिकेट की दुनिया की दो वो टीमें जो रोमांच की गारंटी लेकर आ रही है। कहने को भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इस T20 वर्ल्ड कप में अपने दो मुकाबले जीत लिए हैं। भारत ने अमेरिका और नामीबिया को पटखनी दी है, जबकि पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स और अमेरिका को मात दी है। लेकिन पाकिस्तान की असली टक्कर अब होगी जब मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत उसके होश फाख्ता करेगा, और ये कोई पहली बार नहीं होगा। जीत टीम इंडिया की जिद बन चुकी है और पाकिस्तान को हराना दिल को सुकून देने वाला शौक। आंकड़ों के आईने में देखें तो T20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान 16 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें से भारत ने 13 तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों के बीच हुए 8 मुकाबलों में 7 में पाकिस्तान पिटा है, जबकि 1 में ही उसे जीत मिली है। वैसे भी इतने नखरे करने के बाद भारत से मैच खेलने को रजामंद होने वाले पाकिस्तान पर ही दबाव ज्यादा होगा। यूटर्न के लिए बदनाम पाकिस्तान के मुकाबले टीम इंडिया ज्यादा मजबूत है। कोलंबो की पिच भारतीय पिचों के मुकाबले थोड़ी ट्रिकी है, मतलब फिरकी के फनकार कभी भी पासा पलट सकते हैं। जाहिर है टीम इंडिया की 11 स्पिनर्स की ताकत से भरपूर होगी। आतिशी ओपनर अभिषेक शर्मा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर वो पूरी तरह से फिट न हुए तो सुपरहिट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ये बड़ा झटका होगा। लेकिन बाकी खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं, खास तौर पर उनके जोड़ीदार ईशान किशन, जो पावर प्ले में धूम धड़ाका करने के मूड में हैं। गेम बाय गेम situations will be different. Today it was different. Tomorrow when we play against Pakistan it might be different. So we need to assess as soon as possible, know about the wicket mode, know about their bowling strength, who's going to bowl when and who we can take on. If it's required for me to take single and give the strike to someone else, I'll do that as well. So it's important to be aware of the game situation. पाकिस्तान की टीम कोलंबो में पहले से है, जबकि टीम इंडिया भारत में अपने दोनों मैच खेलने के बाद वहां पहुंची है। भारतीय फैंस को भी अब इंतजार जिद्दी पाकिस्तान की एक और हार देखने का है। विक्रांत गुप्ता, कोलंबो, आज तक। ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं और इस समय श्रीलंका में मौजूद हैं विक्रांत हमारे साथ। विक्रांत, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और जैसे आपने कहा ये मैच डे -2 है, यानी कि यहां से तकरीबन 48 घंटे बाद ये महामुकाबला शुरू है। शायद इस मैच को अगर आप थोड़े दिन पहले बात कर रहे होते तो अब कहते कि यार इंडिया तो बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन अभी जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, ये प्रेमदासा का मैदान है और पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख कर आया हूं। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। तो सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी निखिल नाज भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये भी है, ये भारत की टीम मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इन अब ये साख की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज थोड़ी सी ये है कि यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उसने ये कहा है कि मैच के दिन हैवी रेन फोरकास्ट है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनता है तो
कोलंबो में साइक्लोनिक रेंज की मतलब आप आशंका मान सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि कल शाम को यानी कि शनिवार रात को यहां पर तेज बरसात हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो मैच का दिन है यानी कि संडे का जो दिन है उसमें भी तेज बरसात हो सकती है। शाम की तरफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मौसम खुलना पॉसिबल है। शाम को 7 बजे वो मैच खेला जाना है और रूल्स के मुताबिक रिजर्व डे नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो लीग का मुकाबला है कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए और दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी सनी भाई कि मैच 5 या 6 या 8 या 10 ओवर का हो, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर का खेलते हो दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है और 5-6 ओवर का मुकाबला तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर बरसात होती रही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी नहीं चाहता कि सनी भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ये डीएल मेथड जो है जी उस पर कोई मैच डिसाइड हो। पूरे 40 ओवर का मैच होना चाहिए और 40 ओवर के मैच में अगर कोई भी इंटरप्शन हो तो 5-1 मिनट के लिए, जिससे मतलब ओवर्स कम नहीं होते, वैसा होना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये T20 फॉर्मेट एक है। आज भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो मतलब सरप्राइजेस तो होते रहते हैं इस फॉर्मेट में और इसी की वजह से तो ये T20 का फॉर्मेट इतना दिलचस्प है, इतना एंटरटेनिंग है, इतना एक्साइटिंग है। जी और सनी भाई आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद है कि कल शाम तक आप आएंगे क्योंकि आज तक की जो महा कवरेज है आज तक की वो ग्राउंड जीरो जैसे मैंने आपको बताया कोलंबो से प्रेमदासा के मैदान से होगी। निखिल है मेरे साथ। निखिल इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है। जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा, थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नजर रही और उस्मान तारिक को आज क्योंकि हमने करीब से देखा, लंबे बहुत हैं, दूसरा वो जो रुक के गेंद करते हैं वाकई में गेंद बड़ा स्लो फेंकते हैं। जी विक्रांत आपने सही कहा। आपने कहा अभ्यास चल रहा है, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे यही नेट है जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। उस्मान तारिक की आपने चर्चा करी, जी हाँ बिल्कुल मैंने उनको भी देखा गेंदबाजी करते हुए और सबसे पहली नज़र तो मेरी वही गई भाई, वो जो रुक के जिस तरह से वो गेंद डालते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा मैंने शायद 3-4 ओवर देखे उनको, उन्होंने जिस तरह से वो फेंके कई बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई बल्लेबाज ज़्यादा परेशानी में आया हो और ख़ासतौर पर क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कई बार परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ही उनके खिलाफ खेल रहे थे, कोई ज़्यादा परेशानी में नहीं नजर आए। लेकिन जहाँ तक आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की भाई, उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना विक्रांत की, देखिए पाकिस्तान की टीम तो यही है, कोलंबो में ही है, आप और हम अभी दिल्ली से आए हैं तो मौसम एकदम बदला बदला नजर आ रहा है, कहाँ वहाँ ठंड और यहाँ पर थोड़ी जो अच्छी हवा जरूर है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले तो गर्मी है ना। इंडियन टीम वहां से आएगी, थकी हारी आएगी, कल रात को ही मैच खत्म किया, आज तो वो रात को ही पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कल एक दिन अभ्यास होगा और मैच खेलना है। पाकिस्तान तो यही स्टेशनड है, तो शायद आबो हवा से भी यूज्ड टू हो गया है, शायद इसलिए आपको रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज कह दूं, जो हम यहाँ कुछ घंटे रहे ना, जिस तरह का रोमांच मुझे दर्शकों में दिख रहा है, जो फैंस हमने देखा दुनिया भर से आए हुए हैं, जब आप मैदान पर जाएंगे तो दबाव आप पर बहुत होगा। वाकई में कोलंबो में इस वक्त कहते हैं ना हीट इज ऑन, मतलब गर्मी तो चलिए ठीक है, हालांकि फरवरी का महीना यहाँ पर मौसम थोड़ा बेहतर। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता भी बोल रहा है इस बार पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ेगा। मुझे भी लगता है कि यार इस बार तो पाकिस्तान ने इनको पेल पेल के मारना है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान जीत गया ना यार, मैं अपनी तरफ से आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा ना जो कि आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी होगी। और मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी है ना कि जो लोग ये बोलते हैं ना, कुत्ते की तरह ये भौंकते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा, उनके मुंह के ऊपर तमाचा होगा अगर पाकिस्तान ने कल आउट क्लास बैटिंग और बॉलिंग में प्रदेश कर दिया तो फिर तो पाकिस्तान को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। पाकिस्तान ने उनको 150 या 160-70 पे स्ट्रिक्ट कर लिया ना, तो फिर तो पाकिस्तान के चांस हाई लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर तो पाकिस्तान को रोकने वाला मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा करना है, स्टार्ट क्रूशल हो सकता है, ठीक है। और क्रूशल स्टार्ट के साथ अगर पाकिस्तान आगे चल गया ना तो फिर तो पाकिस्तान को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे हिट करें, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं।